नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज। तो मेरा सिलेक्शन जो है आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर हो चुकी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, तो प्री में मेरा कितना स्कोर बना था और कितना स्कोर मेंस में बना था। चलिए आपको दिखाते हैं आज हम अपने स्कोर कार्ड को। तो जब मैंने प्री का एग्ज़ाम में बैठा था तो उसमें मैंने 83 अटेम्प्ट किया था। 83 अटेम्प्ट करने के बाद मेरा 5 रॉन्ग हो चुका था। तो 5 गलत के बाद जो मेरा प्री में स्कोर बना था 153.5 नंबर, इतना मार्क्स मेरा बना था। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा हो गया था 156.39। और 2024 में सीजीएल प्री का जो कट ऑफ गया था ओबीसी में, वो गया था 146 पॉइंट समथिंग गया था इतना। तो मैंने प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मेंस की तैयारी कर रहा था। और मेंस में जब मैं अपीयर हुआ एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मेरा स्कोरिंग क्या रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैंने मेंस में अपीयर हुआ तो 30 मैथ, 30 रीजनिंग उसमें होते हैं और 45 इंग्लिश और 25 जीके जीएस, इतना टोटल 130 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। और 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं और उसे अटेम्प्ट करने के लिए 15 मिनट का टाइम होता है। तो मैंने 30 मैथ जब था तो उसमें मैंने मैथ में जो अटेम्प्ट किया था वो 29 अटेम्प्ट हुआ था मेरा मैथ में। और 29 अटेम्प्ट जब किए थे तो उसमें से 2 मेरा रॉन्ग हो गया था। और जब 2 रॉन्ग हो गया तो मेरा आउट ऑफ स्कोर जो बना था वो मैथ में वो बना था, मेरा स्कोर बना था 79 नंबर। 79 मैथ में बना था। उसके बाद जब रीजनिंग आई तो रीजनिंग में मैंने उसमें भी अटेम्प्ट किया था 29 रीजनिंग में अटेम्प्ट किया, पर इसमें रॉन्ग जो हुआ था वो 0 हुआ था, कोई रॉन्ग नहीं हुआ था। और इसमें मेरा जो स्कोर बना था वो बना था 87 नंबर। दोनों को ऐड करने के बाद हो गया था 166, इतने नंबर टोटल हुआ था। मैथ और रीजनिंग का सेक्शन में टोटल 180 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से आउट ऑफ 166 नंबर बना था मेरा। उसके बाद आइए मैथ रीजनिंग हो गया, उसके बाद इंग्लिश और जीके जीएस का सेक्शन आया अगला। तो उसमें इंग्लिश और जीके जीएस में मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा था ये देखिए। नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था तो 166 से नंबर से मेरा कम करके कर दिया गया था 164 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मेरा कम चुका था थोड़ा सा। उसके बाद इंग्लिश में जब आए तो इंग्लिश में मैंने किया था अटेम्प्ट 40, 45 टोटल था, उसमें से 40 अटेम्प्ट किए। और 40 अटेम्प्ट जब किए थे इंग्लिश में मैंने, तो उसमें से हो गया था 4 रॉन्ग हो गया था, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। और मेंस में जैसा कि जानते हैं कि 3 पर 1 नेगेटिव होता है, तो इस तरह से मेरा कटिंग करके हो गया था 104 नंबर। 104 नंबर इंग्लिश में आए थे और बाकी आगे फिर जीके जब था टोटल कितने, जीके का क्वेश्चन जो था 25 क्वेश्चन जीके का था। तो 25 क्वेश्चन जीके का था तो उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था 14। जीके में मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे गलत हो गए थे 2। जब 2 मेरे गलती हो गए थे तो इस तरीक़ा से मेरा बना था 34 नंबर। उसके बाद ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरा इसमें इस सेक्शन में मेरा नंबर हो गया था 138 नंबर आउट ऑफ 210। ये टोटल जो है 210 नंबर का था, जिसमें से मेरा 138 नंबर आया था। और ये नॉर्मलाइजेशन वाला ये कट गया, इसमें भी मेरा थोड़ा सा नॉर्मलाइज में नंबर कम हो गया था, 1 नंबर इसमें भी कम हो गया था। और जब कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम था तो उसमें मैंने कंप्यूटर में मेरा 25 नंबर आए थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का उसमें भी होता है, 25 नंबर कंप्यूटर में आए थे, लेकिन इसमें भी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद थोड़ा सा नंबर कम गया था और इस तरह से 24.44 नंबर आ गए। और इसके बाद टाइपिंग हुआ था। इसके करने के बाद जब टाइपिंग हुआ तो मैंने टाइपिंग किया तो उसमें मिस्टेक जो मेरा था वो 0.51% था। वो परसेंट है 0.51, यानी हाफ परसेंट निगेट था, जो कि बहुत कम है। और मैंने टाइपिंग सब कुछ क्वालिफाई कर लिया था, परंतु मेंस में मेरे नंबर कम आए, जिस वजह से मेरिट इस बार नहीं बन पाई थी मेरे। लेकिन इसमें मेरिट नहीं बनी, लेकिन मैं आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया हूँ, तो कोई बात नहीं। और इस बार 2025 में मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम प्री में नहीं अपीयर हो पाए, क्योंकि उस समय मेरा चेन्नई में मेडिकल का
एग्जामिनेशन चल रहा था, मेडिकल एग्जामिनेशन इसी का, आरपीएफएसआई का, तो इसलिए इस बार अपीयर नहीं हो पाए। आप लोग बताएं कि 2025 का जो प्री हुआ उसमें आप लोगों का स्कोर कैसा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ आगे की जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी तरीक़े से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।